निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का मामला एक बार फिर न्यायालय में लटक गया है। विधायकों के इस्तीफे पर प्रदेश उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर 30 अप्रैल को बहस पूरी होने का फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आज हाईकोर्ट की डबल बेंच मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने फैसला सुनाया। दोनों जजों का मामले को लेकर अलग अलग मत है, जिस पर अब मामले को तीसरे जज की राय के लिए भेजा गया है, जिनकी राय के बाद अब फैसला होगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता अनूप रत्न ने जानकारी देते हुए बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालय से इस्तीफा मंजूर करने की मांग को न्यायालय ने नामंजूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा मंजूर न करने की स्थिति में निर्दलीय विधायकों ने कोर्ट से इस्तीफा मंजूर करने की मांग की थी। इंडिपेंडेंट विधायकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि हमारे रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाए और उन रेजिग्नेशंस को हाई कोर्ट ही एक्सेप्ट कर ले, ना कि क्योंकि स्पीकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उस याचिका पर आज उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय एक प्रश्न कि जो याचिकाकर्ताओं की न्यायालय से गुहार थी, प्रेयर थी कि हमारे रेजिग्नेशन उच्च न्यायालय ही स्वीकार कर ले, उस प्रेयर को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट इस प्रेयर को स्वीकार नहीं कर सकता है। अनूप रत्न ने कहा कि निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर मुख्य न्यायाधीश और ज्योत्सना रिवाल दुआ के अलग अलग मत है। ऐसी स्थिति में अब मामले को लेकर तीसरे जज की राय पर फैसला निर्भर करता है। उनका मत था कि हाईकोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को फैसला सुनाने के लिए निर्देश दे सकता है, जबकि मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव का कहना था कि स्पीकर संवैधानिक पद पर है, ऐसे में न्यायालय द्वारा निर्देश नहीं दिए जा सकते। ये पावर सिर्फ माननीय स्पीकर साहब के पास है, परंतु हाई कोर्ट स्पीकर को ये डायरेक्शन दे सकता है कि वो इस मामले का जल्द निपटारा करे या विद इन 2 वीक्स निपटारा करे। उन्होंने 2 सप्ताह के शब्दों का इस्तेमाल किया है कि वो 2 सप्ताह में निपटारा करे। तो जब भी ऐसी स्थिति पैदा होती है, डाइवर्जेंट व्यू आता है, डाइसेंटिंग व्यू आता है, तो डिवीज़न बेंच जो है उस केस को माननीय तीसरे न्यायाधीश के समक्ष रखती है, जो प्रशासनिक स्तर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश रखेंगे, और वो तीसरा न्यायाधीश उस मामले की पुनः सुनवाई करेंगे। खबर पर अधिक जानकारी लेकर संवाददाता धर्मप्रकाश शर्मा समाचार कक्ष से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धर्मप्रकाश, आज भी एक बार फिर से निर्दलीय विधायकों को हाईकोर्ट की ओर से कहेंगे एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। अब तक उनके संबंध में जो भी फैसला आना था उसे अभी तक टाला जाता रहा है। आने वाले समय में किस ओर इशारा करता है आज की कार्रवाई? देखिए कुलदीप, डाइसेंटिंग व्यू जब आता है तो जाहिर तौर पर 2 की जगह एक तीसरा जज जो है वो फैसले में इन्वॉल्व होता है और फिर तीनों जो जजेस हैं वो रिव्यू करते हैं मामले को। अब ये रिव्यू कब करेंगे, तीसरा जज कौन होगा, इसका फैसला फिलहाल नहीं हो पाया है। चीफ जस्टिस इसका फैसला करेंगे और कब करेंगे इसकी तारीख भी अभी सुनिश्चित नहीं हुई है। पूरा मामला अगर कॉन्टेक्स्ट में दर्शकों को समझाने की कोशिश करें तो 22 मार्च को इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने रिजाइन किया था। 23 मार्च को ये बीजेपी में शामिल हो गए। इनके बीजेपी में शामिल होने के बाद ही ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया, क्योंकि स्पीकर ने इनका इस्तीफा मंजूर किया नहीं। इस्तीफा मंजूर करवाने के लिए धरने हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन इसके बावजूद भी जब बात नहीं बनी तो ये हाईकोर्ट चले गए। अब हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल को मामला सुरक्षित रखा था और सुरक्षित रखने के बाद आज इस पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन क्योंकि डाइसेंटिंग व्यू है तो इसमें कोई एक फैसला कोर्ट कर नहीं पाया है। चीफ जस्टिस रामचंद्र राव जो हैं उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि संवैधानिक पद स्पीकर का होता है, इसलिए कोर्ट इसमें स्पीकर को ऑर्डर नहीं कर सकता। लेकिन जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ जो हैं उन्होंने ये अपने फैसले में कहा है कि 2 सप्ताह का जो वक्त है वो स्पीकर को दिया जाना चाहिए और 2 सप्ताह के अंदर स्पीकर इनका जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर ले। अब क्योंकि अलग अलग व्यू हैं, दोनों के अलग अलग मत हैं दोनों जजेस के, तो इसलिए अब तीसरा जज इस बेंच में इन्वॉल्व होगा और तीनों जजेस की बेंच दोबारा बैठेगी, दोबारा सुनवाई करेगी। अभी के लिए मामला लटक गया है और कब तक के लिए लटका है इसके बारे में भी कुछ फिलहाल कहा नहीं जा सकता। वहीं जो नॉमिनेशंस हैं प्रदेश में वो चुनाव के लिए वो भी शुरू हो चुके हैं। 14 मई तक का वक्त है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और उसके बाद जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, क्योंकि तीनों निर्दलीय विधायकों के लिए रिजाइन अभी के वक्त में एक्सेप्ट करवाना जरूरी था अगर ये आने वाले चुनावों में दोबारा हिस्सा लेने का सोचते हैं तो। लेकिन क्योंकि
रिजाइन एक्सेप्ट हुए नहीं है, हाईकोर्ट ने भी कोई फैसला इसमें अब दिया नहीं है, तो मामला पूरी तरह लटक गया है और तीनों निर्दलीय विधायक अब फिलहाल के लिए ना तो विधायक हैं और ना ही जो आने वाले चुनाव हैं उनमें हिस्सा ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल लीगैलिटीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, स्पीकर के पास भी याचिकाएं हैं, तो फिलहाल के लिए तस्वीर जो है वो साफ होने में वक्त लगेगा। अभी के लिए इसमें कोई भी फैसला किसी भी तरह से ना कोर्ट कर पा रहा है और ना ही स्पीकर की तरफ से कोई डिसीजन अब तक इस मामले में आया है। कुलदीप जी जी धर्मप्रकाश, अगर देखा जाए तो 4 तारीख को निर्दलीय विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के जो नोटिस था उसके अनुसार उन्हें विधानसभा में उपस्थित होना था, लेकिन वो नहीं हो सके थे। तो क्या उस नोटिस का जवाब देने में ये जो देरी है ये निर्दलीय विधायकों के लिए भारी पड़ सकती है? बिल्कुल भारी पड़ सकती है कुलदीप, और नोटिस एक नहीं था, दो नोटिस थे, क्योंकि पहला जो याचिका स्पीकर के पास वो 2 मंत्रियों की तरफ से डाली गई थी जब इन विधायकों ने रिजाइन किया था, और दूसरी याचिका जगत नेगी की तरफ से, राजस्व मंत्री जो प्रदेश सरकार में है, उनकी तरफ से डाली गई है और उन्होंने स्पीकर से अपील की है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इन विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर हालांकि पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर चुके हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ हर विधायक पर लागू होता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। अगर जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है तो आपको 5 साल पूरे करने होंगे। उससे पहले अगर आप रिजाइन करते हैं और किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ आप पर लागू होगा, ये स्पीकर का कहना है। और इसी आधार पर जगत नेगी ने याचिका डाली थी और उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की अपील की थी। उस याचिका पर स्पीकर ने 4 मई को इन तीनों विधायकों को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन ये पेश हुए नहीं। और ऐसे में अब स्पीकर के पास पूरी तरह से ये जो गेंद है पूरे मामले की वो स्पीकर के पाले में है और स्पीकर डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। अभी के लिए जो रिएक्शन की अगर बात करें तो स्पीकर की तरफ से कोर्ट के इस फैसले के बाद रिएक्शन ये आया है, उनका कहना है कि जब तक कोर्ट इस मामले में एकमत नहीं हो जाता, कोई एक फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं आता, तब तक स्पीकर भी यानी वो खुद भी इस मामले में कोई फैसला नहीं लेंगे। तो यानी कि अब पूरा जो सिनेरियो है वो स्पीकर के पास है और स्पीकर का ये कहना है कि कोर्ट के फैसले का वो इंतजार कर रहे हैं। अब कोर्ट का फैसला कब होगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और इस पूरे मामले में 3 निर्दलीय विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं मझधार पर अटके नजर आ रहे हैं। कुलदीप।